Class, open your life skills and value education book, lesson number 1, which we have already completed in previous classes. Now we are going to do the book back exercise of this lesson, and you have to do the all exercise in book only. आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज अब हम करने वाले हैं ये बुक में ही करनी है. आपको नोटबुक में ये सब नोट नहीं करना है, ठीक है. जितना भी बुक एक्सरसाइज हम करेंगे बैक एक्सरसाइज, ये आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में नोट नहीं करनी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बुक बैक एक्सरसाइज. सबसे पहले तो आप ये देखिए, टिक राइट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी. यहाँ पर 2 टाइटल दिए हुए हैं. आपको दोनों टाइटल में से जो हमने अभी प्रीवियस क्लास में स्टोरी रीड की उसके लिए सबसे सूटेबल टाइटल कौन सा है उसको चूज़ करना है. सो फर्स्ट टाइटल इज़ द हॉर्स एंड द रैट एंड द सेकेंड टाइटल इज़ द हार्ड वर्किंग हॉर्स. अब आप देखिए इसमें मोस्ट सूटेबल टाइटल क्या होगा. इस स्टोरी के थ्रू हमें हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की गई है. सो यहाँ पर द हार्ड वर्किंग हॉर्स जो टाइटल है वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि इस टाइटल से हमें पता चल रहा है कि ये किसकी कहानी है, एक हार्ड वर्किंग हॉर्स की. सो टिक दिस टाइटल. ओके, नाउ थिंक एंड रिप्लाई. कलर द सर्कल फॉर द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड उन क्वेश्चंस के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन के सामने वाले सर्कल को कलर करना है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द की टू सक्सेस. सक्सेस की क्या है, हमारी सफलता की कुंजी चाबी क्या है. हार्डवर्क, लाफ्टर और लेजीनेस. ऑब्वियसली इट्स हार्डवर्क. हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस. सो हार्डवर्क के सामने वाले सर्कल पर आप कलर कर लीजिए. नेक्स्ट इज हार्डवर्क इज नेसेसरी इन डैश. हार्डवर्क किस में नेसेसरी है, स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में या दोनों में. बोथ, दोनों में. ऑब्वियसली दोनों में. फिर वो स्टडीज़ हो या स्पोर्ट्स हो, आपको सभी फील्ड में हार्डवर्क करना चाहिए. सो बोथ के सामने वाले सर्कल पर कलर कर लीजिए. नेक्स्ट इज हार्डवर्क मीन्स डूइंग वर्क डैश. हार्डवर्क का मतलब कैसे काम करना होता है, हाफ हार्टेडली, विथ फुल डिवोशन और नन ऑफ दिस. मतलब आपको जो हार्डवर्क है वो कैसे करना चाहिए, ऑब्वियसली विथ फुल डिवोशन, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी डिवोशन के साथ आपको हार्डवर्क करना चाहिए. सो बी के आगे वाले सर्कल पर कलर कर लीजिए. नाउ फोर्थ इज द हॉर्स वॉज डैश. हॉर्स कैसा था, हार्ड वर्किंग, लेजी और डल. हॉर्स कैसा था, हॉर्स हार्ड वर्किंग था. ओके, सो हार्ड वर्किंग के सामने वाले सर्कल पर आप कलर कर लीजिए. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स. यहाँ आपको कुछ 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स और यू कैन राइट ट्रू ऑल्सो. ओके, टी लिखें या ट्रू लिखें एक ही बात है. सो आपको ट्रू स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे फॉल्स. फॉल्स स्टेटमेंट के आगे फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी कैन नॉट अटेन सक्सेस इन लाइफ विदाउट वर्किंग हार्ड. हम अपनी लाइफ में बिना हार्ड वर्क किए हुए सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते. ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू. सो राइट ट्रू. नेक्स्ट इज मैनी पीपल हैव सक्सीडेड इन देयर लाइफ विदाउट वर्किंग हार्ड. बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त की है बिना हार्ड वर्क किए. नो, दिस इज़ फॉल्स. जितनी भी आप ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की लाइफ की स्टोरी अगर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ग्रेट ऐसे नहीं बने. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, उसके बाद वो इतने ग्रेट और फेमस बने हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. राइट एफ और फॉल्स. नेक्स्ट इज़ हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड. हार्ड वर्क हर फील्ड में ज़रूरी होता है. येस, दिस इज़ ट्रू. फिर चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, वो आपका स्पोर्ट्स हो या कोई भी अदर एक्टिविटी हो, ठीक है, आपको हर फील्ड में हार्ड वर्क करना चाहिए. सो राइट ट्रू. नेक्स्ट इज हार्ड वर्क विदाउट फुल डिवोशन डज नॉट बेयर एनी फ्रूट. पूरे डिवोशन के बिना जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता. ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी फुल डिवोशन नहीं है, आप पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको अच्छा फल भी प्राप्त नहीं होगा. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आप इसके आगे ट्रू लिखिए. नेक्स्ट इज द रैट वॉज ऑल्सो हार्ड वर्किंग.
हॉर्स एंड रैट की जो हमने स्टोरी कल की क्लास में रीड की, उसमें जो रैट था वो भी हार्ड वर्किंग था? नो, रैट कैसा था? लेजी था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क? हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है? एंड द आंसर इज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. हार्ड वर्क सक्सेस की चाबी होती है. बिना हार्ड वर्क के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं? एंड द आंसर इज आई डू माई वर्क विथ फुल डिवोशन. आप अपना जो काम है, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि मैं अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करता हूँ, फुल डिवोशन के साथ करता हूँ. आई डू माई वर्क विथ फुल डिवोशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द की बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ग्रेट पीपल? जो महान लोग हैं, ग्रेट पीपल हैं, उनकी सक्सेस के पीछे की कुंजी क्या है, चाबी क्या है? कुंजी और चाबी एक ही वर्ड है, ठीक है? तो मतलब उनकी सक्सेस के पीछे का राज क्या है? आंसर इज ग्रेट पीपल वर्क वेरी हार्ड इन देयर लाइफ्स. जो महान लोग हैं, ग्रेट पीपल हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है? नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉर्स. हमने जो हॉर्स एंड रैट की स्टोरी रीड की, उसमें हॉर्स के बारे में आप बताइए कि स्टोरी में हॉर्स को कैसा दिखाया गया है. एंड द आंसर इज द हॉर्स वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर. हॉर्स कैसा था? हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द रैट पनिश्ड? जो रैट था उसको पनिशमेंट क्यों मिली, वो पनिश क्यों हुआ? एंड द आंसर इज द रैट वॉज पनिश्ड बिकॉज ही निबल्ड अ शर्ट. रैट को पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने शर्ट को निबल कर दिया था, कुतर दिया था, काट दिया था. ओके.